साथ एक ऐसे धार्मिक स्थल का व्लॉग शेयर कर रही हूँ जो 4 धामों में से एक है और इसके अलावा भगवान शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग में भी वो आता है। आज मैं आपके साथ रामेश्वरम का ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। इसके अलावा आज के वीडियो में मैं एक अलग जगह के बारे में भी बताऊँगी जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। मैं खुद नहीं जानती थी और मैंने फर्स्ट बार जाना और फर्स्ट बार मैंने ट्राई भी किया। और जो लोग घूमने के शौकीन हैं और इस साइड आ रहे हों तो उनके लिए ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी है जानना, वो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो आज मैं उस जगह के बारे में भी आपको बताऊंगी। तिरुपति जी से लौटने में हमें काफ़ी लेट हो चुका था। रात को 12 से ऊपर हो चुका था और सुबह 3 बजे हमारी ट्रेन थी। तो इतना कम टाइम था हम लोगों के पास, तो हम लोग डायरेक्ट आ गए स्टेशन। हम लोगों ने सोचा वहीं वेटिंग रूम में 1-2 घंटे वेट कर लेंगे, बट थोड़ा सा लग रहा था कि बच्चे हैं, रात का टाइम है, तो थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम होगा। पर जब हम लोग स्टेशन आए तो हमें यहाँ पे आके पॉड के बारे में पता चला। पॉड क्या है वो मैं बताती हूँ। ये वेटिंग एरिया है जहाँ पे आप चाहे तो बस 1-2 घंटे के लिए यहाँ वेट करके भी टाइम अपना बिता सकते हैं। और अगर आपको पूरी रात रुकना है तो आपको इस तरह से छोटे छोटे कमरे टाइप के मिल जाएंगे। तो थोड़ा सा कम एरिया में बना होता है और सारी सुविधाएं यहाँ पे है। एसी है, इसके अलावा जो चार्जिंग पॉइंट होता है वो है और सामान रखने की भी सुविधा है, आप उसे लॉक कर सकते हैं। और सिक्योरिटी की भी बहुत अच्छी सुविधा है, बिना एंट्री के कोई अंदर नहीं आ सकता। बस एक चीज़ था जो वो ये था कि यहाँ का वॉशरूम कॉमन है, बट बहुत ही ज़्यादा क्लीन था। जिस तरह से होटल में होता है, कॉमन होने के बाद भी बहुत ही ज़्यादा क्लीन था। मतलब जेंट्स का अलग और लेडीज़ का अलग था, बट कॉमन था। और आप यहाँ पे नहा भी सकते हैं। मतलब अगर आप चाहे तो रात भर रुक के सुबह नहा वहा के फ्रेश होके आप डायरेक्ट कहीं दूसरी जगह घूमने के लिए निकल सकते हैं। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मैंने फर्स्ट टाइम देखा था। तो जिस तरह से ट्रेन में जो डब्बे होते हैं उस टाइप से ये बना हुआ था। और अलग टाइप से जैसे होता है, फैमिली पॉड था, सिंगल पॉड था। जो लोग सिंगल हैं वो सिंगल ले सकते हैं, जिन जो फैमिली के साथ है वो फैमिली पॉड ले सकते हैं जिसमें 4-5 लोग एक साथ आ जाए। ये बहुत अच्छा था और एकदम होटल की तरह था। तो रात में हम लोगों ने यहीं पे रुका और फिर सुबह हम लोग आ गए स्टेशन। और ये स्टेशन पे होता है तो कोई इशू नहीं है कि हमें स्टेशन जाना है, लेट हो रहा है, तो फटाफट हम लोग आ गए स्टेशन। चेन्नई से हम लोग निकल गए मदुरई के लिए। तो सुबह सुबह हम लोग निकल चुके थे वहाँ के लिए। उसके बाद हम लोगों ने किया वहाँ पे ब्रेकफास्ट। यहाँ का जो खाना होता है मुझे बहुत ही अच्छा लगा और यहाँ का एक अलग ही फ्लेवर है यहाँ के खाना में। यही चीज़ अगर आप दूसरे साइड में खाएंगे, दूसरी जगह पे खाएंगे तो वो टेस्ट नहीं आता जो मुझे फील हुआ। तो यहाँ के खाने की तो बात ही अलग है। तो ब्रेकफास्ट हम लोगों ने किया और हमें लगता है कि करीब चेन्नई से मदुरई आने में लगभग 6 से 7 घंटा लग गया। और रास्ते में जो व्यू था वो तो मैं बता नहीं सकती, इतना सुंदर था। और बीच बीच में नारियल का जब पेड़ आ रहा था, जो बगीचा था नारियल का, वो तो बहुत ही सुंदर था। हम लोग पहुंच गए मदुरई और इसके बाद यहाँ से बाय रोड जाएंगे रामेश्वरम। बहुत कम टाइम में हम लोगों का प्लान बना था तो डायरेक्ट टिकट नहीं मिलने के कारण हम लोगों ने इस तरह से प्लान किया। तो रामेश्वरम पहुंचने ही वाले हैं और सबसे पहले हम लोग को दिखा पंबन ब्रिज। ये इंडिया का सबसे पुराना और बड़ा ब्रिज है। ये अंग्रेज़ों के टाइम से बना हुआ है और ये ब्रिज बीच से खुल भी जाता है। जब बड़ी बड़ी जहाज़ें आती थी तो इस ब्रिज को बीच से खोला जाता था। तो हम लोग पहुँच गए मंदिर और शाम हो चुका था। तो हम लोग सबसे पहले गए होटल और जल्दी जल्दी हम लोगों ने वहाँ फ्रेश हुए और उसके बाद हम लोग निकल गए दर्शन करने। तो रात में हम लोगों ने दर्शन किया और आरती में शामिल हुए। ये हमारा होटल है जो एकदम मंदिर के सामने था।
वॉकिंग डिस्टेंस पे था, आप इजी वे में वहाँ जा सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं भी आप घूमने जा रहे हैं तो मंदिर के आसपास ही होटल ले तो सबसे अच्छा है कि आप जब इच्छा एक बार, दो बार, तीन बार ऐसे दर्शन कर सकते हैं। तो हमारा होटल भी एकदम मंदिर के सामने था और एकदम बीच के किनारे था, और होटल भी बहुत ही सुंदर था, इतना सुंदर व्यू था, समुद्र के किनारे था। सुबह सुबह हम लोग निकल गए और सबसे पहले यहाँ पे अग्नि तीर्था बीच में नहाना होता है, तो हम लोगों ने यहाँ पे नहाया। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री राम जी ने रावण का वध करके जब वापस आए थे तो यहीं पे नहाए थे, इसलिए यहाँ जो समुद्र की लहरें हैं वो शांत हैं। मुझे तो लग नहीं रहा था कि ये समुद्र इतनी शांत है कि मैं बता नहीं सकती। तो एकदम शांत है वहाँ का समुद्र का लहर। और यहाँ से नहाने के बाद फिर हम लोग चले गए मंदिर। मंदिर में 22 कुंड है जहाँ नहाना होता है, और उसके लिए आपको अलग से टिकट कटाना होगा। तो हर कुंड के अकॉर्डिंग, एक कुंड का 25 रुपये, इस अकॉर्डिंग वहाँ टिकट कटता है। और जो भी सरकारी कर्मचारी वहाँ पे हैं वो आपको ले जाएंगे और आपको स्नान करवाएंगे। तो हम लोग वो 22 कुंड में स्नान किए। वहाँ लगभग ये 22 कुंड में नहाते नहाते लगभग 45 मिनट या 1 घंटा लग जाएगा। तो उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पे कपड़ा चेंज किया। वहाँ कपड़ा चेंज करने की भी अच्छी सुविधा है। ये सब कुछ मंदिर कैंपस के अंदर ही था। तो हम लोगों ने वहाँ पे कपड़ा चेंज किया और फिर हमें मिल गया गजरा। तो यहाँ मैं देख रही थी ना, सब लोग गजरा लगा रहे थे, तो यहाँ जगह जगह ना गजरा मुझे दिख रहा था। तो फिर हम लोगों ने भी गजरा पहना और भगवान जी को भी पहनाया। उसके बाद हम लोग निकल गए दर्शन करने के लिए, और दर्शन के लिए काफ़ी लंबा लाइन था। तो यहाँ स्पेशल टिकट कटता है, तो हम लोगों ने वो टिकट ले लिया था, तो जिससे हमें कम टाइम लगा दर्शन करने में। ये जो शिवलिंग है ये 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, और इसी शिवलिंग को भगवान श्री राम जी ने अपने हाथों से स्थापित किया था। दर्शन करने के बाद हम लोग निकल गए और पहुंच गए धनुषकोडी। यहाँ पे रोड का एंड हो जाता है और चारों तरफ समुद्र ही समुद्र है। यहाँ से श्रीलंका की दूरी मात्र 30 से 32 किलोमीटर है। ऐसा माना जाता है कि यहीं पे श्री राम जी ने राम सेतु पुल बनाया था, और इसलिए एक साइड, रोड के एक साइड का जो समुद्र है वो शांत है, और दूसरे साइड जो है के समुद्र में बहुत ही तेज़ लहरें हैं। ये जो दृश्य था ये एकदम अद्भुत था। एक तरफ समुद्र में बहुत ही तेज़ लहरें और रोड के इस साइड एकदम शांत थी, समुद्र एकदम शांत था। तो ये जो व्यू था बहुत ही सुंदर था। यहाँ पे हम लोगों ने कुछ टाइम बिताया और काफ़ी मस्ती किया, और उसके बाद फिर वापस निकल गए अपने घर की ओर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्रिएशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।